अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 5 में हमने लेक्चर नंबर 5 में आपको बताया था कि ईथर का जो लैब प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कैसे बनाया जाता है विद डायग्राम। आज है और उसमें ही हमने लास्ट में आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खास इतनी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि कन्वर्जन जितने भी होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी से ही लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ईथर की, ठीक है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप्स की गिवन कर सकता है और कैसे कैसे गिवन करेगा। तो ये बात की हमें जानकारी पूरी अच्छे से समझना है। और आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और पढ़ते समय आप कॉपी पेंसिल लेके पढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो देखिए, आइए देखते हैं कि ईथर कितने तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR, और हमने लैब प्रोसेस में आपको बताया था डाईइथाइल ईथर बनाना, ठीक है। तो डाईइथाइल ईथर हो गया C2H5O C2H5, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R2O। इट मीन्स CnH2n+1 का होल ट्वाइस O। दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। n बराबर 1 लगाओगे तो डाई मिथाइल ईथर बनेगा, n बराबर 2 लगाओगे तो डाई इथाइल ईथर बनेगा। अब हम बात करते हैं डाई इथाइल ईथर की, क्योंकि हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो डाई इथाइल ईथर की करेंगे, यानी CH3CH2 बॉन्ड O CH2 CH3। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ये होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर जिसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या आप जानते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते उनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एक बात बता दें, हमारे पास जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरे होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी ये रासायनिक बंध बनाते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, नॉट केमिकल बॉन्ड फॉर्म, नॉट केमिकल बॉन्ड फॉर्म। और इसी को बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये केमिकल जो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे वो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वी नो दैट। आप जानते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब देखो, हमारे पास Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना? 17 है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं 2,8,7, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ ऑक्सीजन पे मैंने 2 लोन पेयर दिखाए। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, तो 2,6। तो इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितने? अब इसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, नॉन बॉन्डिंग कितने, ये आपको जरा समझना है। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको। अभी मान लो हमारे पास वाटर ही ले लेते हैं, H2O है,
ठीक है। इसमें बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हमें सेटिस्फाई करना, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है जो भी कोई कंपाउंड होता है वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करता है, किसी भी हालत में अपना ऑक्टेन कंप्लीट करेगा, क्योंकि तभी वो कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर तुम्हें इसकी डीपली नॉलेज चाहिए तो हमारा एक हाई स्कूल का एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पार्ट नंबर 3 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक उसमें सारा मैंने बेसिक बताया है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो, पूरा फुल डिक्टो देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 8 होता है, तो इसका तो आउटर सेल में 1 और इसका 2,6, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब हाइड्रोजन तो ऑक्टेन कंप्लीट नहीं कर सकता, बट आउटर सेल तो कंप्लीट कर सकता है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, और इसके पास बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 था, तो इसने अपनी शेयरिंग ऐसे कर ली और इसने शेयरिंग ऐसी कर ली। तो हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बट इसमें अब कितना हो गया आप देख सकते हो। तो ये पेयर है, ये भी पेयर है, यानी इनने तो बॉन्ड बनाए, दैट इज फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने भाग नहीं लिया, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही हम बोलते हैं कौन से, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्लियर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहाँ आपके पढ़ा होगा। यानी ये केमिकल बॉन्ड में भाग ले रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये करके ये होगा। और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हम दिखा दें, जब जरूरत पड़ती है तो शो कर दें, नहीं तो हम दिखाते नहीं है इसको, ठीक है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं पेयर, अब आप चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 2 4, कितना हो गया 8। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर देखते हुए ये रिएक्शन कितने टाइप्स की गिवन करेगा। अब यहाँ देखो, अब एक बात बताऊं कि ये अगर हम पूरे इस ईथर ग्रुप को ही रिमूव कर दें, यानी इसको पूरा खत्म कर दें, इसको डैमेज कर दें, तो ये कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व करेगा। तो जरा समझने की कोशिश करिए। पहली रिएक्शन जो गिवन करेगा वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर ग्रुप, यानी ईथर ग्रुप को ही खत्म कर दो, इसको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि ईथर ग्रुप का नामो निशान मिट जाए। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जरा समझने की कोशिश करिए। उसको बोलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ईथर मॉलिक्यूल्स वे विक्रियाएं जिनमें ईथर ग्रुप पूर्ण भाग लेता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ईथर समूह पूर्ण भाग लेता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, ये जो है ना ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, ईथर का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे डिकम्पोज करना है इसका डिकम्पोज करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म। तो पहली रिएक्शन ये स्टेप्स की गिवन करेगा। दूसरी रिएक्शन की बात करूं, इसमें यानी ईथर ग्रुप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड दे, हो सकता है वाटर दे, हो सकता है केवल कार्बन ही कार्बन गिवन करे, तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है। अगर मैं दूसरे टाइप्स की रिएक्शन बात करूं, अब देखो पहली टाइप्स की तो ये पूरा रिमूवल हो गया, खत्म बिल्कुल। अब ये लॉन पेयर की बात आती है, तो इसके कुछ देखो, ये रिएक्शन जो है क्रिटिकल कंडीशन पे होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम क्रिटिकल कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्रिटिकल कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए उसका, तो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशन पे जो रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, वो रिएक्शन होंगी केवल ऑक्सीजन से, ठीक है, यानी क्लीवेज बॉन्ड ऑफ ये CO, इस पर रिएक्शन होंगी केवल नॉर्मल टेम्परेचर पे। बाद बाकी जो भी रिएक्शन ईथर गिवन करेगा वो सब क्रिटिकल कंडीशन पे होंगी। दूसरी रिएक्शन जो होगी हमारी रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर ऑक्सीजन, ईथरली ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथरल ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी यहां बता रहा है वे अभिक्रियाएं जो ईथर ऑक्सीजन से भाग लेती हों, वे अभिक्रियाएं
जिनमें ईथरल ऑक्सीजन भाग लेता हो। यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथरली ऑक्सीजन, यानी ईथर में ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्शन करेगा और ये भी इसमें ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये लोन पेयर रिएक्शन करेंगे। उसके कौन से रिएक्शन करेंगे? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे वो इसमें आपको इंटरनल बताएंगे। तीसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन विद इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड ओ, ये रिएक्शन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन इसी पे पूछी जाएंगी। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड ओ, सिंपल सी बात है, वे अभिक्रियाएं जिनमें सी बॉन्ड ओ रिएक्शन में पार्ट करता हो। सिंपल सी बिल्कुल नॉर्मल बात है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें सी बॉन्ड ओ बंद भाग लेता हो। ठीक है, तो ये तीसरी टाइप्स की रिएक्शन है। ये ओनली जो रिएक्शन है केवल 4 टाइप्स की गिवन करता है। अब ये चौथी रिएक्शन जो है बहुत कम रिएक्शन आती है इसके ऊपर। इसमें क्या है, केवल हमारे पास बचा क्या, यानी ROR है। अब ये केवल एल्काइल ग्रुप रिएक्शन लेगा, आराम से कर सकता है। जैसे हेलोजनाइजेशन करा दे हम तो, यानी ईथर में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होगा तो हेलोजनेशन हो जाएगा, पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। तो लास्ट रिएक्शन है हमारी द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। अगर हम बात करें रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप की, यानी एल्किल समूह से क्रिया, लास्ट पॉइंट है हमारा एल्किल समूह से क्रिया। यानी हम ये, अब देखिए ये एल्किल समूह है, देखो सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिएक्शन क्या थी, इसको पूरे को डिकम्पोज कर दो, पूरा खत्म, ईथर बिल्कुल खत्म, गयो ईथर तो गयो। अब दूसरी बात हमने किस पर रिएक्शन की, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ना उस पर रिएक्शन। तो लोन पेयर रिएक्शन करेगा तो सीधी सी बात है हाइड्रोनियम बनाएगा, ऑक्सोनियम बनाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको मैकेनिज्म में हम बता देते, क्योंकि ये हाइड्रोजन को अप्रोच कर लेता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम, और ऑक्सोनियम किसी भी नेगेटिव से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा, सिंपल सी बात। तीसरी बात मैंने बताया क्लीवेज ऑफ ये, यानी क्लीवेज सी बॉन्ड ओ, यानी इस पे रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, यानी यहाँ से एल्काइल ग्रुप हट जाएगा। तीसरा एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसमें ये वाला जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन आसानी से यहाँ हेलोजन से रिएक्शन कर लेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल है। अब पहली बात बता दें हम तुम्हें, यानी ईथर जो है सामान्य कंडीशन पे ये ना तो किसी मेटल से रिएक्शन करता, किसी से नहीं करता। ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब केवल क्रिटिकल कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन पे हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो तीसरे नंबर की होंगी। ठीक है, द क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड ओ, ये रिएक्शन पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन पे। ये हम 4 टाइप्स की रिएक्शन है, एक एक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि ये बात आपको समझ में आने लगे। ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये हमें पता चला कि ईथर जो है कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा, 4 टाइप, यानी दे मे बी गिवन 4 टाइप्स रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर 4 टाइप्स की रिएक्शन देगा। पहली टाइप्स यानी बिल्कुल ईथर खत्म, ईथर तो गयो। दूसरी टाइप लोन पेयर रिएक्शन। तीसरी टाइप्स क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड ओ। चौथी टाइप्स एल्काइल्स रिएक्शन यानी आर रिएक्शन करेगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिएक्शन की हम बात करेंगे। फर्स्ट टाइम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, यानी हमने पहले ही बता दिया कि ईथर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा नहीं। जब ईथर खत्म करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उस ईथर खत्म करने का मतलब है कि बिल्कुल आपको समापन। तो सबसे पहले हम एक बात कहेंगे, यहाँ कंपनसेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी एक बात बता दें, ईथर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत अच्छे तरीके से जलता है, इसमें आग लग जाती है, यानी ये फायर वे एक्सप्लोरर होता है एकदम। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल्स, दैट इज क्लियर, ईथर मॉलिक्यूल्स।
ईथर मॉलिक्यूल्स यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ईथर ग्रुप पूर्ण समाप्त हो जाता है यानी पूर्ण भाग लेता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ईथर समूह पूर्ण भाग लेता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात बता दूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपल्सेशन की। ठीक है, दहन जिसे बोलते हैं, कंबर्शन, कंबर्शन को हिंदी में बोलते हैं दहन। दहन का मतलब है अगर इसे हम रेड हॉट ट्यूब पे गर्म कर दें तो यहां से कार्बन गिवन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होगा यहाँ से। अब ये रिलीज कैसे होगा, एक सिंपल सी बात यहाँ समझने की कोशिश करें। यानी ईथर इज द हायर फ्लेमेबल, यानी ईथर यानी बहुत आग के साथ जलता है। एक सिंपल सी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ईथर इज हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल कंपाउंड। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वेपर्स ऑफ डाई इथाइल ईथर विद एक्सप्लोजन्स producing luminous यानी यह ज्वाला के साथ जलता है। यानी एक सिंपल सी बात अगर हम यहाँ हिंदी की बात करें, यानी ईथर हाईली इनफ्लेमेबल कंपाउंड in the presence of air, vapors of diethyl ether with explosions producing luminance, यानी यह एक प्रकाश के साथ जलता है। अगर हम यहाँ बात करें यानी ईथर अति ज्वलनशील होता है, ईथर अति ज्वलनशील होता है। यह ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईथर विस्फोटक के साथ जलता है। ईथर विस्फोटक के साथ जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। और प्रकाश, ये एक्सप्लोजर है ना, विस्फोटक के साथ जलता है और प्रकाश, और ये लुमिनेंस है ना, ये प्रकाश उत्पन्न करता है। लुमिनेंस आपने बैटरी देखी होगी, उसका मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न करता है। रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या है, CH3CH2O CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कराया आपने, दहन, कंबर्जेशन कराया, कंबर्शंस। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 प्लस H2। यहाँ ये चीज़ें रिलाइज हो जाएंगी। अब बात आती है इसे बैलेंस करने की, तो हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, 5 इधर 5 इधर 10 हो गए, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 5 लगा दो। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन, अब कार्बन कितनी हो गई, कार्बन हो गई आपकी 2 to 4 कार्बन हो गई। इधर कितनी है, यहाँ कितना लगा दो, 4 लगा दो, बैलेंस हो गया। नहीं हुआ, ऑक्सीजन के आगे कितना लगा दो, 6, दैट इज बैलेंस। तो ये रिएक्शन है हमारी कंपल्सेशन। कंपल्सेशन में क्या होता है, अब देखिए बताइए, यहाँ कहीं ROR दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो यहाँ क्या हुआ, यानी ईथर ग्रुप पूरा ही डैमेज हो गया। क्लियर, तो ये रिएक्शन फर्स्ट है। दूसरी रिएक्शन की बात करूं मैं, डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है अपघटन। गब्बर इज बैग में एक सीन है, आपने देखा होगा, वो मरी हुई बॉडी को जब ले जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि साले तुम तो फंसोगे मुझे भी फंसाओगे। तो वहाँ वो बोलता है कि ये बॉडी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। तो डिकम्पोजिशन ये अपघटन क्या होता है, सड़ना गलना, ये क्या है, अपघटन। अब अपघटन क्या है, अपघटन में सीधी सी बात है, यहाँ कार्बन रिलाइज होगी और ये जो है इसका डिकम्पोजिशन सिंपल पे नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, तभी इसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसको रूम टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी केवल नॉर्मल टेम्परेचर पे क्लीवेज यानी सी बॉन्ड ओ वाली रिएक्शन पॉसिबल है, अदर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या है, तो हमारे पास क्या है भैया, CH3 CH2O CH2 CH3। अब आप रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से, ठीक है, अब क्लोरीन से इसे रिएक्ट कराएंगे। अब रिएक्ट करा दिया क्लोरीन से, क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, H इधर है, Cl इधर है, HCl बनेगा। भाई ऑक्सीजन भी है यहाँ पे कुछ तो और H भी है, तो यहाँ वाटर भी बनेगा। तो ये चीजें यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। बात आती है वैलेंस करने की, करिए वैलेंस। हाइड्रोजन कितनी है, कार्बन कितनी है, 4, या 4 लगाइए बैलेंस। अब हाइड्रोजन की मात्रा इधर कितनी है, 10 हाइड्रोजन है, इधर कितनी है भाई, 2 हाइड्रोजन उधर यूज हो गई, तो इतना कितना लगा दें, 8 लगा दें, दैट इज इट्स वैलेंस। ऑक्सीजन कितनी हो गई, क्लोरीन कितनी हो गई, 8, इतना किधर लगा दें, 4, दैट इज वैलेंस। यानी जब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कराते हैं, किसका, ईथर का जब डिकम्पोजिशन कराएंगे तो वो कार्बन गिवन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस रिलाइज करेगा एंड वाटर रिलाइज करेगा। तो बताइए इधर भी कहीं पे ROR दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो ये रिएक्शन कौन सी है, यानी बिल्कुल ईथर ग्रुप जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। दैट इज क्लियर। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं अब एक डिहाइड्रेशन बताऊंगा, उसमें भी ईथर ग्रुप बिल्कुल रिमूव हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का आप नाम सुनते ही आ रहे हो, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है जो नाम बोल रहा है उसको निकालना, यानी डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को निकालना। जब ईथर को रेड हॉट ट्यूब पे हीट कर दिया जाएगा और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना ऑक्साइड, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ हमें क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, जैसे एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे, सेम रिएक्शन, बट क्रिटिकल कंडीशन पर, नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होगी, ये बात याद रहे आपको। तो हमारे पास क्या है भाई, CH3 CH2O CH2 CH3। अब हम क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। अब डिहाइड्रेशन करा रहे हैं आप, तो डिहाइड्रेशन में सिंपल सी बात है, यहाँ से कहीं ना कहीं से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने की घटना ये ही है, एक ही कंडीशन है, दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास नहीं है। मैं भी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनने वाला है वो ये है, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक इधर R और एक इधर 2 हो गए, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये किसकी, रेड हॉट ट्यूब पर, किस पर गर्म किया, रेड हॉट, इसको रक्त तप्त पर गर्म किया, रक्त तप्त पर गर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ ये, और टेम्परेचर कम से कम 350 डिग्री तो होना ही चाहिए। अब हुआ कैसे, ऐसा कैसे हुआ, तो समझिएगा, CH2H CH2O, ठीक है, बॉन्ड CH2 CH2H। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको डोनेट, ये यानी कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इधर से ये खींचेगा अपनी ओर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस पर भी नेगेटिव, इधर भी चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पर चार्ज कैसा आ रहा होगा, यहाँ चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये और इस कार्बन पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सेम कंडीशन, जब ये इसे दे रहा है तो इस कार्बन पे कैसा होगा, इसने ले लिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज,
इसने दे दिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से ये वाटर लेके बाहर चला जाएगा। जब ये वाटर लेके बाहर चला जाएगा तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया। तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही ये कंडीशन यहाँ शुरू हुई प्लस बॉन्ड CH वो निकल गया, ये यहाँ से गया तो ये बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, इस पे पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इधर फ्री नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, इधर बीच में वाटर बन के तैयार हो जाएगा, प्लस एक यूनिट इधर भी है वही सेम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कंडीशन है डिहाइड्रेशन की, दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से इसका हम डिहाइड्रेशन करा देंगे। डिहाइड्रेशन कराने पर वाटर अलग हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, एथिलीन, दैट इज एथिलीन। डबल बॉन्ड आ रहा है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। इट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। अब लास्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात बता दूं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका ऑक्सीडेशन क्रिटिकल कंडीशन में ही होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। जो भी रिएक्शन है मैं बता रहा हूँ ये सब क्रिटिकल रिएक्शन है। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन C बॉन्ड O ही होगी केवल, दूसरी पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन यानी कोई भी आप एक ऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, ऑक्सीडेंट ले सकते हो जो इसे आसानी से ऑक्सीडेट कर दे। तो देखिएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण। तुम्हें पता है ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती हो और ऑक्सीजन ऐड होती हो, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आप समझने की कोशिश करिए। देखो हमारे पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, CH2 बॉन्ड CH3, क्लियर। अब हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमने बताया ऑक्सीडेशन वहीं पॉसिबल होता है जहां अल्फा हाइड्रोजन होते हो। अल्फा हाइड्रोजन है या ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ एल्कोहल में। यानी ऑक्सीडेशन वही पॉसिबल है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्या बताया थे, फंक्शनल ग्रुप की जस्ट पास वाली कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा कार्बन, क्लियर। इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्लीवेज तो होगा भाई, ये यहाँ से। अब क्लीवेज होने वाला है, अब क्लीवेज कैसे होगा, ये अपने ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये खींचेगा। अब यहाँ फॉर्म क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए जब ये अपने ऑक्सीजनों को यहाँ से खींचेगा तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल CH3 CHO प्लस ये बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन यानी वाटर रिलीज हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बना। अब ये हो कैसे रहा है आप जरा समझें। देखिए C, इसका मीन्स है CH3 CHHO, CHH ये और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब कहीं ना कहीं से तो क्लीवेज होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसे कोई ना कोई तो आके इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहाँ से अलग अलग होगा। तो एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, और बीच में आके यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये वाटर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, वाटर। तो इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 यूनिट्स एंड वाटर बन के तैयार हो जाता है। अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर इसका अगेन ऑक्सीडेशन करा दें तो ये पता है क्या बनाएगा, CH3 C डबल OH क्या बनाएगा। एक बात याद रहे, एल्कोहल ग्रुप हमेशा ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड में बदलता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक में बदलता है। ये बात याद रहे, डिपेंड करता है कैटेलिस्ट पे। यहाँ कैटेलिस्ट हम K2Cr2O7 भी ले सकते हैं और H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटेलिस्ट है, इसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन, दैट इज क्लियर। नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। आपको ये बात अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ये हमने अब तक जो तुम्हें रिएक्शन बताई है फर्स्ट टाइप्स की रिएक्शन है, तो ये बात पूरी क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।